हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा अग्रवाल आज आपको कक्षा क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 2 द सुनामी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है अदर इम्पोर्टेंट वो करवाने जा रही हूँ। हु वॉज इग्निशियस एंड वेयर डिड ही वर्क। इग्निशियस कौन था और वो कहाँ काम करता था। इग्निशियस वॉज द मैनेजर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ही वर्क इन कच्छल निकोबार आइलैंड। इग्निशियस मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में और वो कच्छल निकोबार आइलैंड में काम करता था। वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM। बताइए उसकी पत्नी ने उसे क्यों जगाया सुबह 6 बजे। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने उसे जगाया क्योंकि उसने अर्थक्वेक के झटके महसूस किए सुबह 6 बजे। वॉट हैपन विद द इग्निशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन। इग्निशियस की पत्नी और बच्चों के साथ में क्या हुआ। इग्निशियस वाइफ एंड चिल्ड्रंस वर स्वेप्ट अवे बाय द सी वेव्स। इग्निशियस के जो बच्चे थे, पत्नी थी, उन्हें समुद्र की जो वेव्स थी, तरंगे थी, उनके द्वारा लहरों के द्वारा बहाकर ले जाया गया था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम वर्ड्स विच मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर। कंप्लीट डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। कैओस होता है यानी कि बदहवास हालत में होना, शत विक्षत होना, कुछ समझ में जिसको नहीं आए। हु वॉज संजीव एंड वेयर डिड ही वर्क। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्निशियस वाला भी और ये भी। कौन कहाँ कैसे काम करता था। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, ही वर्क कच्छल आइलैंड निकोबार, और वो कच्छल आइलैंड निकोबार में काम करता था संजीव। वाई डिड ही जम्प इन टू द वाटर। बताइए संजीव ने क्यों जंप किया पानी के अंदर, वो क्यों कूद गया था। ही जम्प्ड इन टू द वाटर टू रेस्क्यू, बचाने के लिए द वाइफ ऑफ जॉन। जॉन जो कि उसका गेस्ट हाउस का कुक था, रसोइया था, उसकी पत्नी को बचाने के लिए पानी में संजीव कूद गया था। हाउ लॉन्ग डिड मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी। बताइए जो मेघना है वो समुद्र में कितने दिनों तक तैरती रही, उसी के अंदर रही। तो आंसर है द मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी फॉर 2 days। वो 2 दिनों तक उस समुद्र के पानी में ही तैरती रही। फाइंड द वर्ड विच आर द अपोजिट टू कैरिड अवे। बोट टू है ना, ब्रोट टू। कैरिड अवे ले जाया गया, दूर ले जाना है ना, और ब्रोट टू लाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट। हु वॉज अलमाज जावेद। अलमाज जावेद कौन था। अलमाज जावेद वॉज अ 10 years ओल्ड गर्ल लिविंग इन पोर्ट ब्लेयर, जो कि पोर्ट ब्लेयर में रहता है। अलमाज जावेद 10 साल की एक छोटी सी लड़की है। वाई डिड हर फैमिली गो टू नानकोरी आइलैंड। बताइए उसकी जो परिवार है नानकोरी आइलैंड में क्यों गया था। हर फैमिली वेंट टू नानकोरी आइलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो उसका परिवार था वो नानकोरी में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था। वॉट डिड द अलमाज फादर सी व्हेन द ट्रिमर्स कम। जब ट्रिमर्स आए समुद्र है ना, जब कंपन आया तब क्या हुआ था। अलमाज के पापा ने क्या देखा। व्हेन द ट्रिमर्स केम अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड। उन्होंने समुद्र के पानी को रिसीड पीछे हटते हुए देखा अलमाज जावेद के पापा ने। फाइंड द वर्ड अपोजिट वर्ड्स आपको ढूंढना है स्टूडेंट। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, समथिंग कुछ तो है। लेट मतलब देर से, अर्ली जल्दी से। वॉट हैपन टू अलमास मदर्स एंड आंट। अलमास की मम्मी और चाचियों का क्या हुआ। अलमास मदर एंड आंट वर वॉश अवे बाय द सी वेव्स। उन्हें समुद्र की जो लहरें थी उनके द्वारा बहाकर ले जाया गया, मतलब उन्हें वो ख़त्म हो गई। वॉट डिड द अलमास सी फ्लोटिंग इन वाटर। अलमास ने पानी में तैरते हुए क्या देखा। अलमास सा लॉग ऑफ वुड, एक मोटा वाला लकड़ी का लट्ठा देखा। फ्लोटिंग इन द सी वाटर, समुद्र के पानी में तैरते हुए। वेयर वॉज अलमास व्हेन शी वोक अप। जब अलमास जागी है ना, जब वो समुद्र के पानी में तैरती हुई जब समुद्र किनारे लग गई थी ना,
और जब वो उसे होश आया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया। अलमास वॉज इन हॉस्पिटल इन कोमाटा व्हेन शी वोक अप। अलमास ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, कहाँ, कोमाटा के हॉस्पिटल में। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस। शॉक्ड और डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? ट्रोमेटाइज्ड। ट्रोमेटाइज का मतलब वही है, शॉक्ड सदमे की हालत में होना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वेयर वॉज स्मिथ फैमिली फ्रॉम। स्मिथ का जो परिवार था वो कहाँ से था? द स्मिथ फैमिली वॉज फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। स्मिथ का परिवार साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था। वाई डिड द स्मिथ फैमिली कम टू थाईलैंड। बताइए, स्मिथ का परिवार था वो थाईलैंड क्यों आया था? द स्मिथ फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। स्मिथ का परिवार थाईलैंड में क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए आया था। हु वॉज टिली स्मिथ। टिली स्मिथ कौन थी? द टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। ये 10 वर्ष की लड़की थी। देखो यहाँ पर टिली स्मिथ आया आपका, अलमाज जावेद आया है। जितनी भी कहानियाँ सब 10 साल की लड़कियों की कहानियाँ हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लड़कियों की कहानियाँ हैं। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स वेरी बिग। आपको वेरी बिग का मतलब क्या होता है ये देखना है। मैसिव है ना, विशाल होना। वाई डिड पेनी स्मिथ ऑब्जर्व, वॉट डिड पेनी स्मिथ ऑब्जर्व ऑन द बीच। बीच पर पेनी स्मिथ ने क्या देखा? पेनी स्मिथ ऑब्जर्व द सी वाटर स्वेलिंग। पानी को ऊपर उफनते हुए देखा, है ना, उफान पर आते हुए। द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो समुद्री किनारा था, है ना, वो धीरे धीरे छोटा और छोटा होता जा रहा था। वॉट इज़ द थिंग्स दैट हेल्प टिली स्मिथ टू गेस अबाउट द सुनामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या हुआ था सुनामी, है ना, क्या चीज़ थी जिससे सुनामी का उसने अनुमान लगा लिया था टिली स्मिथ ने? अ जोग्राफी लेसन हेल्प्ड। जोग्राफी लेसन था जिसने टिली की मदद की टू गेस अबाउट द सुनामी। सुनामी के बारे में पूर्वानुमान लगाने का। वॉट हैड टिली स्मिथ सीन इन हर क्लास 2 weeks अर्लियर। वॉट है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ ने क्या देखा था अपने क्लास में 2 week अर्लियर, 2 सप्ताह पहले। टिली स्मिथ हैड सीन अ वीडियो ऑफ सुनामी। सुनामी पर एक वीडियो देख चुकी थी इन हर क्लास में 2 weeks अर्लियर, 2 सप्ताह पहले ही वो देख चुकी थी। फाइंड द वर्ड अपोजिट, है ना, अपोजिट वर्ड्स। गोट भूल चुका था, फिनिश खत्म हो गया, तो फॉरगेट का रिमेंबर्ड और फिनिश स्टार्ट यानी कि शुरुआत करना। वॉट डिड टिली बिगेन टू डू व्हेन शी ऑब्जर्व द सुनामी। क्या शुरू कर दिया टिली स्मिथ ने जब उसने देखा सुनामी को? टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। एट हर फैमिली, अपने परिवार के सामने। टू गेट ऑफ, छोड़ने के लिए। टू बीच, कि उसने जोर जोर से चिल्लाकर इसके बीच को छोड़ दो, ऐसा चिल्लाने लगी। व्हेन शी ऑब्जर्व द सुनामी, जब उसने सुनामी को देखा, सुनामी की लहरों को देखा। आई डोंट नो वॉट टू सुनामी। मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या है। हु सेड दिस, ये किसने कहा? ये टिलीज मदर सेड दिस, और टिली की माँ ने ये सब कुछ कहा। वॉट वॉज द थिंग्स दैट सेव्ड स्मिथ्स फ्रॉम द सुनामी। ऐसी क्या चीज़ें थी या क्या बात थी जिसने स्मिथ परिवार को सुनामी से बचा लिया? टिलीज जोग्राफी लेसन। टिली का जोग्राफी लेसन था सेव द स्मिथ फैमिली, जिसने स्मिथ फैमिली को बचा लिया फ्रॉम द सुनामी से। फाइंड द वर्ड विच मीन्स फियरफुल स्टोरी। आपको अर्थ बताना है फियरफुल स्टोरी का, तो यह है अ टेरिफाइंग टेल, भयानक कहानी। देखो जितने भी वर्ड मीनिंग बता रही हूँ ना, ये पैसेज में से हैं और बुक के चैप्टर में हैं, तो आपको ऐसा ही आता है वहाँ पेपर में कि बताइए यहाँ से। हु केम टू नो अबाउट सुनामी बिफोर इट स्ट्रक द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। हु केम टू नो, किसे पता लग गया था सुनामी के बारे में? बिफोर इट स्ट्रक द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका,
के और भारत के समुद्र किनारों पर टकराने से पहले कौन जान गया था, कौन कौन थे वो लोग? तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, जंगली जानवर और पालतू जानवर थे। वो केम टू नो, जिन्हें पता लग गया था अबाउट द सुनामी के बारे में बिफोर इट स्ट्रक द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पर टकराने से। वॉट डिड एलिफेंट डू व्हेन दे सेंस द सुनामी, क्या किया था एलिफेंट ने जब उन्हें पता लग गया था, आभास हो गया था कि सुनामी आ रही है? द एलिफेंट स्क्रीम्ड, जो एलिफेंट थे, हाथी थे, चिंगाड़े, जोर जोर से चिल्लाने लगे। एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, और ऊंचे स्थानों की तरफ भागे। व्हेन दे सेंस, जब उन्हें आभास हो चुका था द सुनामी का। वॉट वॉज द बिहेवियर ऑफ डॉग्स व्हेन दे सेंस द सुनामी, क्या व्यवहार था कुत्तों का जब उन्हें आभास हुआ सुनामी के बारे में? द डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, कुत्तों ने मना कर दिया था बाहर घूमने जाने से। व्हेन दे सेंस द सुनामी, जब उन्होंने सुनामी के बारे में उन्हें आभास हो चुका था कि सुनामी आने वाली है। आगे देखिए, स्टूडेंट फाइंड आउट द वर्ड्स विच मीन्स टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब ललचाना है ना, एंटाइस्ड, तो एंटाइस्ड भी मतलब ललचाना है। वॉट डू मैनी पीपल बिलीव अबाउट एनिमल्स, अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं जानवरों के बारे में? आप जानते हैं ना क्या सोचते हैं? मैनी पीपल्स बिलीव, बहुत अधिकांश लोग सोचते हैं, ज़्यादा लोग सोचते हैं दैट एनिमल पजेस अ सिक्स्थ सेंस, कि उनके पास छठी इंद्रिय होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, कि वो जान पाते हैं कि कब धरती हिलने वाली है, यानी कि उनके पास एक्यूट हियरिंग पावर होती है, सुनने की तीक्ष्ण क्षमता उनके अंतर्गत होती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट के अनुसार, व्हाट इज द दैट थिंग्स विच हेल्प एनिमल टू फील अर्थ वाइब्रेशन, विशेषज्ञ के अनुसार ऐसी क्या बात है जो जानवरों को मदद करती है अर्थ के वाइब्रेशन को समझने में, कंपन को सुनने में? तो यही है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट के अनुसार, द एक्यूट हियरिंग्स, उनके सुनने की तीक्ष्ण क्षमता ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू फील अर्थ वाइब्रेशन, और उन्हें अर्थ के कंपन वाइब्रेशन को फील करने में मदद करवा देती है। आगे चल रहे हैं स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा हमारा आगे हो गया, कोई बात नहीं है, चलते हैं आगे आगे। According to expert, the acute hearing ability of animal help them to feel earth vibration. Can animal sense an approaching disaster long before humans? Can animal sense an approaching disaster for long before, ये डबल बार रिपीट हो गया स्टूडेंट, कट कर देते ह्यूमंस। क्या जानवर जो प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं उनको पहले ही सेंस कर लेते हैं मनुष्य से पहले? यस, हाँ, एनिमल कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, आने वाली आपदाओं को पहले ही वो भाप लेते हैं मनुष्य से पहले। फाइंड द वर्ड विच मीन्स कमिंग नियरर, मतलब पास में आना, यानी कि अप्रोचिंग, पहुंचना या आना एक ही बात होता है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट 37 के ऊपर, हम 40 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। व्हाट हैपन्स अलोंग इंडिया कुडुलोर कोस्ट ड्यूरिंग द सुनामी, सुनामी जब आई थी ना उस समय कुडुलोर कोस्ट पर क्या हुआ था? अलोंग इंडिया कुडुलोर कोस्ट थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस ड्यूरिंग द सुनामी, हजारों की संख्या में लोगों को पेरिस बहा कर ले जाया गया था, सुनामी के द्वारा ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। वॉट काइंड ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, देखो आपसे बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीच में कि याला नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, तो है ना, तो आप कह सकते हैं इन श्रीलंका। यहाँ पर देखो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, किस प्रकार के वहाँ पर जानवर थे याला नेशनल पार्क श्रीलंका में?
मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स, बहुत तरह के जानवर थे वहाँ पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था एलिफेंट्स थे, लियोपार्ड थे, इन 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 130 प्रजातियाँ थी पक्षियों की इन प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका में। वाई डिड द डॉग रिफ्यूज़ टू गो फॉर देयर डेली रन? बताइए कुत्तों ने क्यों अपने जो रोज़ाना का वॉक करने जाते थे, घूमने जाते थे, उसके लिए मना कर दिया था ऑन द डे, उस दिन ऑफ द सुनामी वाले दिन पर। ऑन द डे ऑफ सुनामी डॉग रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन बीच। कुत्तों ने मना कर दिया था जो डेली जाते थे बीच पर घूमने के लिए, बिकॉज दे सीम्ड टू नो, ऐसा लगता था कि वो जान चुके थे वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला था। फाइंड द वर्ड्स द फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स ईगर। ईगर का मतलब होता है एक्साइटेड, उत्तेजित होना, उत्सुक होना। तो स्टूडेंट इस तरह से इस वीडियो में हमने पूरे 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर